जब घर में दो बहुएं होती हैं, तो उन दोनों में खटपट तो होती ही है। लेकिन जब खटपट का कारण कोई बहुत बड़ी गलतफहमी बन जाए, तो अपनों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गलतफहमियों के चलते सगे रिश्तों में दरार पड़ जाती है। चलिए देखते हैं। दादी दादी मुझे ना ट्यूशन की फीस देनी है और मम्मी ने कहा है कि पापा की तनख्वाह भी आई नहीं है, तो दादी से पैसे ले लो। हाँ, तो इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है। चल मेरे साथ में, अभी पैसे देती हूँ मैं तुझे। हाँ, दादी से पोता पैसे मांगने आया तो दादी ने 1 मिनट में पैसे निकाल के दे दिए। और यही बात अगर मेरे पे आ जाए, मैं या मेरी बेटी इनसे मांग ले पैसे, तो इनसे फूटी कौड़ी तक नहीं निकलती। मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अरे भूख लग रही है तो जाकर दादी से बोलना कि तुझे कुछ खिला लाएगी। अभी मैंने खाना नहीं बनाया। ठीक है, मैं दादी के पास जाती हूँ। अब खुशबू अपनी दादी के पास जाती है। अरे मेरी गुड़िया, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए क्या मेरी बेटी को? दादी माँ, मुझे भूख लगी है, आप मुझे बाहर ले चलो ना, हम जाकर दही बड़े खा कर आएंगे। अरे इस मौसम में बाहर के दही बड़े? बेटा अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में तो वैसे ही दही खाना अच्छा नहीं होता है। और बाहर दुकान वाले जो दही इस्तेमाल करते हैं वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए अपनी मम्मी को कहकर कुछ खाने को बनवा ले बेटा। मम्मी के पास जाती हूँ तो मम्मी दादी के पास भेज देती है, और दादी के पास जाती हूँ तो दादी मम्मी के पास भेज देती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे खड़ी खड़ी क्या सोच रही है बेटा? जाकर कुछ खा ले। ऐसे ही अब खुशबू अपनी मम्मी के पास आती है। क्या हुआ? तू इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? दादी माँ के साथ कुछ बाहर खाने क्यों नहीं गई? दादी माँ कह रही है कि इस मौसम में बाहर की दही नहीं खाते, तो वो कह रही है कि अपनी मम्मी को कहकर घर पे कुछ बनवा ले। हाँ, मेरी बेटी के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च करने पड़ जाए ना, इसलिए बाहर नहीं ले जा रही है। और जेठानी जी के शहजादे को तो ट्यूशन की फीस दे दी। सच कहते हैं लोग, ये बुढ़ा बुढ़ी भी ना अपने पोते से ज्यादा प्यार करते हैं। बेचारी मेरी बच्ची से तो कोई प्यार ही नहीं करता है। बेटा जाकर बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ अभी बना कर लाती हूँ। नेहा थोड़ी देर बाद खुशबू के लिए उपमा बनाकर लाती है। तभी मोहित अपनी क्लास से वापस आकर वहाँ बैठ जाता है और खुशबू से उपमा मांगते हुए कहता है, अरे वाह खुशबू, तू तो उपमा खा रही है। लाला मुझे भी दे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं अपनी प्लेट में से उपमा नहीं दूंगी, तुम जाकर किचन से ले लो। हाँ बेटा, तेरी चाची ने एक्स्ट्रा बनाया होगा, तुम रुको मैं मंगवाती हूँ चाची से। नेहा, थोड़ा सा मोहित के लिए भी उपमा ले आ। महारानी जी को खुद तो किचन में आकर कुछ बनाना नहीं होता, अब इनके बेटे के लिए भी खाना मैं ही बनाऊं। नेहा। हाँ, ला रही हूँ। नेहा मुंह बनाते हुए मोहित को उपमा लाकर दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मोहित का बर्थडे आता है। घर में सब मोहित के बर्थडे की पार्टी के लिए खूब अच्छी डेकोरेशन करते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। मोहित बेटा, इस बार तुमने हमसे अपनी पढ़ाई के लिए फोन मांगा था ना, मैं और तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए फोन लेकर आए हैं। ओह माय गॉड, दादी आपने मुझे फोन दिया, ये मुझे बहुत समय से चाहिए था। थैंक यू सो मच। आप दोनों ना बेस्ट दादा दादी हो। देखो कैसे शहजादे को फोन दिया जा रहा है। और 2 महीने पहले जब मेरी खुशबू का जन्मदिन था तो उसे 2 जोड़ी कपड़े दिए थे। बस इस घर में इतना सारा भेदभाव मेरी बेटी के साथ ही क्यों होता है? इससे तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, और मेरी बेटी को? अरे नेहा बहू, तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो? आओ ना, तुम भी आकर मोहित को केक खिलाओ। मेरे ना सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चल खुशबू, तुझे भी तो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है ना, चलो कमरे में चलकर सो। नेहा अपनी बेटी को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती। इससे एकदम से क्या हो गया है? इसे तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है।
अरे अब मुझे लगता है बहू की तबीयत सही नहीं है, तभी तो चली गई। अच्छा तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अरे चलो चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। नेहा अपनी बेटी को लेकर कमरे में चली जाती है और सभी घर वालों को ये लगता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि नेहा के मन में आखिर क्या चल रहा है। नेहा तो मन ही मन घर वालों से चिढ़ने लगी। उसे लगता है कि लड़की होने की वजह से घर में सभी उसकी बेटी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मोहित बेटा जरा यहाँ तो आ। अभी आया दादी माँ। बोलिए दादी माँ, क्या बात है? ये ले बेटा तेरे स्कूल की फीस। आज स्कूल में जाकर फीस जमा करवा दियो। जी दादी माँ। देखो तो इस बुढ़िया को कैसे अपने पोते को बिना मांगे स्कूल की फीस दे दी। अब से ना एक काम करूंगी, मैं भी अब हर महीने की फीस नहीं भरूंगी। शाम को जब खुशबू स्कूल से आएगी ना तो कह दूंगी आज दादी से फीस मांग ले। देखती हूँ तब मेरी बेटी को फीस के पैसे देती है या नहीं देती है बुढ़िया। अरे माधुरी सुनती हो? अरे मेरे दोस्त का फोन आया था, उसकी पत्नी बहुत बीमार है, अस्पताल में है। अरे उसे 30,000 की जरूरत है, तो तुम मुझे पैसे दे दो, मैं उसे देकर आता हूँ। अरे लेकिन अभी तो घर में सिर्फ 30,000 रुपए ही हैं। अगर किसी को घर में पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? अगर जरूरत पड़े ना तो एक काम करना, अब बहुओं से ले लेना। मैं कल एटीएम जाकर अब पैसे निकाल के ले आऊंगा, ठीक है? और चिंता वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है। मुकेश पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। खुशबू बेटा आज तुम्हें अपने ट्यूशन की फीस देनी है ना? हाँ मम्मा। तो तुम एक काम करो, तुम जाकर दादी से फीस के पैसे ले लो। अभी तुम्हारे पापा ने ना मुझे पैसे लाकर दिए नहीं है, इसीलिए। ठीक है मम्मा, मैं दादी से जाके मांग लेती हूँ। ऐसे ही खुशबू पैसे लेने के लिए अपनी दादी के पास आती है। दादी माँ, आज मुझे ट्यूशन की फीस देनी है। पापा ने अभी पैसे लाकर मम्मी को नहीं दिए, तो आप मुझे ट्यूशन की फीस के पैसे दे दो ना। अरे यहाँ तो धर्म संकट हो गया है बेटा। अभी अभी तेरे दादाजी मुझसे सारे पैसे लेकर चले गए हैं। तू एक काम कर, अपने टीचर को बोलना कि वो फीस तुझसे कल ले ले। मैं कल तुझे फीस दे दूंगी। ठीक है दादी माँ। खुशबू अपना ट्यूशन बैग लेने के लिए अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ, दे दी ना दादी माँ ने ट्यूशन की फीस? नहीं, अभी दादी माँ के पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा दादाजी पैसे लेकर कहीं गए हैं, तो अभी उनके पास पैसे नहीं है। हाँ, मुझे तो अच्छे से पता था कि ये बुढ़िया कहीं की मेरी बेटी को पैसे नहीं देगी। इस घर में मेरी बेटी को कोई समझता ही नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। उस मोहित के लिए तो स्कूल की फीस निकल गई, पैसे भी आ गए, लेकिन मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं क्यों खामखा इस घर में किसी की सेवा करूँ? इस घर में सारी मेवा तो किसी और को मिल रही है और सारी सेवा मैं करूँ? मैं भी क्यों करूँ? आज के बाद किसी का एक काम नहीं करूँगी। अरे सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं और नेहा कहाँ रह गई? अभी तक किचन में नहीं आई। मुझे शाम का खाना भी बनाना है। नेहा, ओ नेहा। बर्तन धुलवाने होंगे ना महारानी जी को, तभी आवाजें लगा रही है। अभी जाकर बताती हूँ इन्हें तो मैं। नेहा मुंह बनाते हुए किचन में आती। अरे कहाँ थी तुम? देखो सिंक में कितने सारे बर्तन पड़े हैं, जल्दी से इन्हें साफ कर दो, मुझे खाना भी बनाना है। मैं तो इन बर्तनों को बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी, क्योंकि मैंने अपने और खुशबू और राहुल जी के लिए खाना बना लिया है और खा लिया है, और अपने वाले बर्तन भी धो दिए हैं। अब जिसको जरूरत है खाना बनाने के लिए बर्तनों की, तो वो खुद धोए और खुद खाए, समझी आप? क्या? ये क्या कह रही हो तुम नेहा? और ये क्या तरीका हुआ मुझसे बात करने का? मेरा आपसे बात करने का तरीका ना बिल्कुल ठीक है। जब इस घर में सब कुछ आपके बेटे को मिलता है, तो सारी सेवा आप ही करो ना। नहीं नहीं, सेवा करने के लिए तो घर में देवरानी है ना, वो सबकी सेवा करेगी, और मेवा खाने के लिए दोनों माँ बेटे आ जाते हैं। और आपको क्या लगता है जेठानी जी, जो ये सब कुछ चल रहा है घर में, मुझे समझ नहीं आता है क्या? आप और आपका बेटा ना बहुत चंटो, मुझे सब समझ आ रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे जितना प्यार इस घर में मोहित को मिलता है ना, उतना ही खुशबू को भी मिलता है। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि आज तक हमारे घर में कभी भी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं किया गया। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई। किसी के दिमाग में बातें ना यूं ही नहीं आ जाती। इतने महीनों से सब कुछ होते हुए देख रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि मेरी गलतफहमी है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ गया है कि जो मैं सोचती हूँ ना, एकदम ठीक सोचती हूँ। अरे इन बहुओं की इतनी तेज तेज आवाज क्यों आ रही है? क्या हो गया भाई? उन दोनों की तेज आवाज सुनकर माधुरी किचन में जाती। अरे क्या हो गया? तुम दोनों इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो? ये तो इससे ही पूछिए ना माँ जी। यहाँ पर आकर पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोली जा रही है। मैं कोई अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ। जो कह रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी बेटी जब भी इनसे कुछ मांगती है तो मुंह पे मना कर देती है, और मोहित के मांगने से पहले ही सब कुछ ला कर दे देती है। मेरी बेटी ने आज उनसे ट्यूशन की फीस क्या मांग ली, उन्होंने वो तक नहीं दी। अरे बहू, मैंने खुशबू को कहा तो था कि कल आकर मुझसे अपनी फीस ले जाना। आज तेरे पापा जी सारे पैसे लेकर अपने दोस्त के पास चले गए हैं, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है। घर पर पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने खुशबू को बोला कि पैसे कल ले लेना, वरना मैं अपनी पोती को पैसे देने से मना क्यों करती। बस कीजिए माँ जी आप, मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये कोई पहली बार नहीं है जब आपने खुशबू के साथ ऐसा किया है। मेरी बेटी के साथ तो हमेशा ही ऐसा ही होता है। मोहित को उसके बर्थडे पर फोन दिया और मेरी बेटी के बर्थडे पर 2 जोड़ी कपड़े। क्या मेरी बेटी के इस घर में कोई अहमियत नहीं है? अरे बहू, खुशबू अभी छोटी है। मैं तो खुद उसे लेकर मार्केट गई थी कि उसे जो भी चाहिए होगा वो अपनी पसंद से ले ले। उसने अपनी पसंद के कपड़े लिए तो थे, मैंने उसे दिला भी दिए, और सिर्फ कपड़े ही नहीं, मैंने उसे चांदी की पायल भी दी थी। और वो चांदी की पायल तो आपके पास बहुत पहले से रखी थी, और मैंने उस पायल का जिक्र किया, इसलिए आपने वो खुशबू को दे दी, वरना आप तो उसे वो पायल कभी भी नहीं देती। हे भगवान, ये तेरे मन में किसने ऐसा जहर घोल दिया है बेटा? तू जो कुछ सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। जितना प्यार मैं अपने मोहित से करती हूँ, उतना ही प्यार मैं अपनी खुशबू से भी करती हूँ। बस रहने दीजिए माँ जी। इतना बोलकर गुस्से में नेहा वहाँ से चली जाती। नेहा बहू अभी तक किचन में नहीं आई है क्या? नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता कि वो अब किचन में आएगी। और हाँ, किचन के आधे से ज्यादा बर्तन तो वो अपने कमरे में उठाकर ले गई। अरे वही इंडक्शन पर खाना बना रही होगी वो। पता नहीं अचानक से क्या हो गया उसे। पता नहीं मेरे बेटे से क्या दिक्कत है उसे, क्यों जलने लग गई वो इतना। अरे बहू, अब तू तो ऐसा मत बोल। एक बहू को तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, अब दूसरी बहू भी ऐसा ही करेगी तो मैं कैसे संभालूंगी घर? ऐसे ही कुछ देर बाद काजल सबके लिए टेबल पर नाश्ता लगाती है। तभी नेहा खुशबू को स्कूल छोड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती। अरे खुशबू बेटा देख, तेरी ताई जी ने नाश्ते में आज तेरी फेवरेट सैंडविच बनाया है, आके खा ले बेटा। मेरी बेटी ने अच्छी तरह से नाश्ता कर लिया है, उसे किसी ताई ताऊ या फिर दादा दादी की जरूरत नहीं है। चलो खुशबू यहाँ से। लेकिन मम्मा, तुम्हें बोला ना चलो मतलब चलो, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? ये लोग हमारे नहीं है, बस अपने होने का दिखावा करते हैं। दादा दादी सिर्फ मोहित को ही प्यार करते हैं, समझी तू? बहू, ये क्या बदतमीजी है? बच्ची के दिमाग में क्या डाले जा रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खुशबू को बहुत प्यार करते हैं। आप सब अच्छी तरह से समझते हो पापा जी, और वैसे भी मुझे यहाँ पर किसी से कोई बहस नहीं करनी। नेहा फिर मुंह बनाते हुए खुशबू को वहाँ से लेकर चली जाती। हे भगवान, पता नहीं मेरे सर में अचानक से इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है। क्या हो गया है? काजल बहू भी आज अपने मायके चली गई है। बहू, ओ बहू, नेहा बहू, ओ नेहा बहू। हे भगवान, अब ये मुझे क्यों आवाजें लगा रही है? क्या हुआ? क्यों बुला रही हो आप मुझे? लगता है आपके बुलाने पर आपकी बड़ी बहू नहीं आई ना, इसीलिए आप मुझे बुला रही हो। अरे बेटा, तू मुझसे ऐसी बातें मत कर। मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है,
मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना दे बेटा। अच्छा अच्छा, आपकी बीमारी में मैं आपकी सेवा करूं और फायदा बड़ी को मिले, उसके बेटे को मिले। मैं तो आपके लिए कोई चाय बनाने वाली नहीं हूँ। कहिए जेठानी जी को कि वो बनाएंगे आपके लिए चाय। ऐसा बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद माधुरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब शाम को सब लोग घर आते हैं तो मुकेश माधुरी की तबीयत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे भाग्यवान, हम लोग बाहर गए थे तो नेहा बहू को बोल देती, वो ले जाती डॉक्टर के पास। छोड़िए जी, आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं खाकर सो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे दवाई खाओगी? तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। मैं नेहा बहू को बुलाता हूँ। नेहा बहू, ए नेहा बहू। अपने ससुर की आवाज सुनकर नेहा उनके कमरे में आती है। अब बेटा, तुम्हारी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए खाना ले आओ, फिर मैं उनको दवाई दे देता हूँ। अरे मैं किसी के लिए क्यों खाना लेकर आऊं? अपनी बड़ी बहू से बोलिए ना कि वो खाना लेकर आएगी। अब बार बार मुझे आवाज लगाकर बुलाना बंद कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात नहीं बोलना चाहती हूँ। बहू, ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे बात करने का ढंग नहीं आता तुम्हें? अरे क्या बुरा किया हमने तुम्हारे साथ? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? ये चीज आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपने मेरे साथ ऐसा बुरा क्या किया है? अरे मेरे साथ बुरा किया होता ना तो मैं एक बार को बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन बुरा तो आपने मेरी बेटी के साथ किया है। और आपने अपने पोता पोती में भेदभाव किया है। मोहित को सोना और मेरी बेटी को चांदी तक नहीं दी। हमेशा मोहित को ऊपर रखा है। मैंने बहुत समय से सब कुछ सह लिया, लेकिन अब नहीं। आप चाहते हो ना कि आप लोगों के लिए मैं सब कुछ करूं, लेकिन फिर भी आप अपना सब कुछ देने वाले हो तो मोहित को, मेरी बेटी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा इस घर में। अरे तुम्हें किसने कह दिया कि खुशबू के लिए हमने कुछ नहीं किया? अरे बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। मुकेश थोड़ी देर में वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। ये लो, पढ़ो इसे। ये सब क्या है? ये खुशबू की एफडी है जो हमने करवाई है। राहुल के पास अच्छी नौकरी नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कल को खुशबू की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए 20 लाख की एफडी करवाई है। और ये 10 लाख की एफडी के पेपर्स हैं जो हमने खुशबू की शादी के लिए बनवाई है। तुम्हारी मम्मी जी को डर था कल को खुशबू की शादी में कोई दिक्कत ना रह जाए, इसीलिए सब कुछ पहले ही तैयार करवा रखा है। और तुम जानती हो तुम्हारी मम्मी जी ने खुशबू के लिए बहुत सारे गहने बनवा के रखे हैं। रुको, मैं दिखाता हूँ। मुकेश नेहा के सामने खुशबू के लिए बनवाई हुई सारी गोल्ड की ज्वेलरी लाकर रख देता है। ये देखो, ये तुम्हारी मम्मी जी ने खुशबू के लिए बनवाया है। अभी भी तुम्हें यही लगता है कि हम बच्चों में भेदभाव करते हैं? अरे हम मोहित का ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि रमेश ज्यादा पैसे नहीं कमाता, उसकी जॉब अच्छी नहीं है, तनख्वाह अच्छी नहीं है। अरे पढ़ाई में कमी आ गई तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हम उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है पोती के लिए हम कुछ नहीं करते? अरे पोती के लिए हमने इतना कुछ कर रखा है, गहने, एफडी, बहुत कुछ बनवा रखा है। अगर हम मर भी जाएंगे ना तो हमारी पोती को कभी दिक्कत नहीं होगी। हमने कभी पोता पोती में भेदभाव नहीं किया। हम उसे अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं और उसे पूजते हैं। अपने ससुर जी की बातें सुनकर नेहा की आंखें शर्म से नीचे झुक जाती। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने कितना कुछ सोच लिया। आप दोनों को मैंने कितना कुछ कह दिया। आप लोगों को इतना सब कुछ बोलने से पहले मैंने कुछ भी नहीं सोचा। आपने मेरी बेटी के लिए इतना सब किया जितना शायद मैं कभी नहीं कर पाती। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अब अपने दिमाग में कभी ऐसी बात मत आने दियो। हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे ही बराबर हैं। दोनों से ही हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज के बाद कभी भी ऐसा मत सोचना बेटा। नेहा अपनी जेठानी से भी माफी मांगकर अपने बीच की सारी तकरार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती। ऐसे ही अपने रिश्ते को फिर से प्यार में तब्दील करती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।